like a Hellcat. राधा और श्री कृष्ण बचपन से साथ थे और एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ा। श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा के लिए रवाना हुए थे। तब उन्होंने जल्द ही वापस आने का वादा किया था। राधा ने काफ़ी दिनों तक श्री कृष्ण का इंतज़ार किया, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। राधा के घर वालों ने उनकी शादी किसी यदुवंशी से करवा दी। विवाह के बाद राधा अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रही थी, लेकिन उनका प्यार श्री कृष्ण के लिए कभी कम नहीं हुआ और वो उन्हें मन ही मन प्यार करती रहीं। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का विवाह भी रुक्मिणी से हो गया। कंस सहित अनेक राक्षसों का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका को अपनी राजधानी बना ली और वहीं रहने लगे। इसलिए कृष्ण को द्वारिकाधीश भी कहा जाता है। अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त होने के पश्चात राधा एक बार श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी चली गई। वहां पहुंचने पर राधा को श्री कृष्ण के विवाह की जानकारी मिली। बावजूद इसके वे दुखी नहीं हुई। द्वारिका में श्री कृष्ण के सिवाय राधा को कोई नहीं जानता था। श्री कृष्ण ने जैसे ही राधा को देखा, उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। तब जब मन होता कृष्ण के दर्शन कर लेती और वो उन्हीं के महल में रहने लगी। राधा अब उनके महल में रहकर जिम्मेदारियां संभालने लगी। श्री कृष्ण के करीब रहने के बावजूद राधा उनसे आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने महल से दूर जाने का निर्णय लिया। राधा जब द्वारिका से दूर जाकर रहने लगी, समय के साथ साथ राधा का स्वास्थ्य भी कमज़ोर पड़ने लगा। जब उनका अंतिम समय नज़दीक आ गया था, ऐसी परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण उनके पास पहुंच गया। श्री कृष्ण ने राधा से उनकी मनोकामना पूछी। तब राजा ने उनसे आखिरी बांसुरी बजाने को कहा। राधा के कहने पर श्री कृष्ण ने कई दिनों तक लगातार बांसुरी बजाते रहे। बांसुरी की धुन सुनते ही सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। राधा के मृत्यु के बाद श्री कृष्ण के दुख की सीमा न रही। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बांसुरी राधा को बहुत प्रिय थी। ऐसे में राधा के शरीर त्यागते ही उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।